हाय फ्रेंड्स, आज हम उतक पढ़ेंगे। उतक उतक में आज हम उपकला उतक को कवर करेंगे। उपकला उतक जो कि पूरा 1 घंटे का लेक्चर है वो आज हम कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखनी है लगातार कि आप कम टाइम में ज़्यादा कुछ कवर करो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम उपकला उतक, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है उपकला उतक, इसको आज पढ़ेंगे। उपकला उतक पढ़ने से पहले हम जो कि उतक के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ हैं वो देख लेते हैं। पहले यहाँ पर लिखा है उपकला उतक। उतक किसे कहते हैं? जहाँ तक मुझे पता है आपको पता होगा कि उतक किसे कहते हैं। तो कोशिकाओं के समूह को हम उतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को हम उतक कहते हैं, ठीक है। और उपकला उतक, तो उपकला उतक क्या है? तो ये उतक के ही 4 प्रकार होते हैं। मोटे मोटे तौर पर हम उतकों को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। उपकला उतक, संयोजी उतक, पेशी उतक और तंत्रिकी उतक। तो उसी का एक प्रकार होता है उपकला उतक, जिसे ही हम आज उपकला उतक को पढ़ेंगे। तो अब हमारे दिमाग में बात आती है कि उपकला उतक आखिर होता कैसा है। तो उपकला उतक अगर हम देखें तो उपकला उतक हमेशा किसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। उपकला उतक इतना पतला होता है, उपकला उतक पतले से पतला और मोटे तौर पर भी हो सकता है। और उपकला उतक हमेशा ही एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिका होता है और इसके नीचे हमेशा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि इसे भोजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उपकला उतक के कुछ फीचर्स है, वो 3 फीचर्स है। 3 फीचर्स क्या क्या है? ये आशावनी होता है, मतलब इसमें कोई भी पदार्थ इतना सटा हुआ होता है, ये बंद प्रकार से होता है कि इसमें से ना तो कोई वेसल्स जाती है और ना ही कोई वेसल्स आती है, ना ही जा पाती है। इसलिए इसमें नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है ताकि इससे भोजन मांग सके या ले सके इससे। और होता है कोशिकीय पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है, इसमें कोशिकीय पदार्थ बहुत कम होते हैं। कैसा होता है? इसमें वाहिका है जो कि ब्लड वेसल्स होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है। अश्वनी होता है, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स नहीं जाती है। दूसरा होता है कोशिकीय पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है, इसमें कोशिकीय पदार्थ नहीं होते हैं। और होता है आधार कला, मतलब ये आधार कला से हमेशा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर तो आधार कला से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से किससे अटैच होता है? तो यहाँ पर 3 टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम और इंटर डिजिटेशन तीनों के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। इसके बारे में हम आगे, आप जब बड़ी कक्षा में आओगे तब इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आखिर उपकला उतक किस प्रकार का होता है, तो होता कहाँ पर है। तो उपकला उतक, जिसे हम इंग्लिश में एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, ये हमारी बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के ऑर्गन्स और पूरी बॉडी को कवर करता है। इस तरह से कवर करता है ये, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं उपकला उतक, ये हिंदी नाम है इसका। और हमारे हर ऑर्गन्स, स्टमक, आँत, छोटी आँत, बड़ी आँत, ग्रेशिका, पूरी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू ऊपर से कवरिंग होती है, ठीक है। अब हम उपकला उतक के प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। तो उपकला उतक को हम मोटे मोटे तौर पर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है सरल उपकला उतक, होता है संयुक्त उपकला उतक होता है। तो सरल उपकला उतक को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? सरल उपकला उतक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सरल किस प्रकार का होता है? तो सरल उपकला उतक में सिर्फ एक ही लेयर होती है और संयुक्त उपकला उतक में ऐसी बहुत सारी लेयर्स एक के ऊपर एक होती है, जिसे हम संयुक्त प्रकार का उपकला उतक कहते हैं, ठीक है। अब सरल उपकला उतक कितने भागों में डिवाइड किया गया है? सरल उपकला उतक को हमने मोटे मोटे तौर पर 3 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। और हम देखें कि स्तंभाकार और घनाकार उपकला उतक ही अपने आप में मॉडिफिकेशन करके कुट स्तरीय और पक्षमाप और सूक्ष्मकाय का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। ये तीनों कोई प्रकार नहीं है, ये घनाकार और स्तंभाकार का ही एक मॉडिफाइड रूप है, ठीक है। सल्की उपकला उतक कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये किस प्रकार का होता है, इसका कार्य क्या होता है? तो सल्की उपकला उतक विसरण का कार्य करता है। सल्की उपकला उतक कितना पतला होता है, इतना थीन होता है कि यहाँ से यहाँ पर जैसे भी ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पर ये पाया जाता है। हमारी वाहिका में यहाँ पे रखा है कि जो वायु कोश होती है यहाँ पर पाया जाता है, वाहिकाओं में पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल दो, ये वाहिकाओं में, वायु कोश में,
ठीक है। सल्की उपकला ऊतक बहुत थीन होता है, पतला होता है और इतना थीन होता है ये कि इससे जो न्यूक्लियस होता है इसका, जिसे हम हिंदी में केंद्रक कहते हैं, ये केंद्रक के स्थान पर उभरा हुआ प्रतीत होता है सल्की उपकला ऊतक। और इसके एग्जाम्पल्स हमारी एनसीईआरटी में आता है, जिसे हम देवता मानते हैं, उसमें सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल दिए हुए। इसके एग्जाम्पल तो बहुत सारे, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं है, वो इसलिए क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ कि ज़्यादा एग्जाम्पल दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जो हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वही एग्जाम्पल से मैंने यहाँ पर लिखे हुए। 2 एग्जाम्पल्स है, एक तो वाहिका में होता है और वायु कोश में होते हैं, ठीक है। घनाकार उपकला ऊतक कहाँ पाया जाता है, तो ये डीसीटी में, कहाँ पे, वृक्क के वृक्क को, और ग्रंथियों की जो वाहिकाएं होती है, जो ग्रंथियों की वाहिका होती है वहां पर पाया जाता है घनाकार उपकला ऊतक। घनाकार उपकला ऊतक कैसा होता है, तो घनाकार उपकला ऊतक ये इस तरह से होता है, और स्तंभाकार स्तंभ के जैसा होता है। स्तंभ ये बना रखा है मैंने, लेकिन एक बार बना के दिखा दिया है। स्तंभाकार इस प्रकार का होता है, घनाकार इस तरह का होता है। जो सल्की उपकला ऊतक होता है ये इस तरह का होता है। सल्की उपकला ऊतक किस तरह का लगता है, जैसे मैं बता दूं, जैसे हमने स्केल ले लिया, उसके ऊपर पैर, अपने पैर से उसको पिचका दिया तो किस प्रकार का हो जाता है, थीन हो जाता है। इसी प्रकार का होता है सल्की उपकला ऊतक। घनाकार घन जैसी आकृति होती है स्तंभ, और कॉलमनर की कॉलम जैसी आकृति होती है, स्तंभ जैसी आकृति होती है। इसमें इसका न्यूक्लियस हमेशा आधार पर होता है, ठीक है। और घनाकार के एग्जाम्पल्स क्या है, वृक्क के वृक्क को पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है, ग्रंथियों की वाहिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल्स हो गए घनाकार एपिथेलियल टिश्यू के। और स्तंभाकार के एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दे रखा है, आती दे रखा है। इसके और भी एग्जाम्पल्स है जो कि हम इसके मॉडिफिकेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मॉडिफिकेशन क्या क्या है, इसका मॉडिफिकेशन है जो स्तंभाकार एपिथेलियल टिश्यू है, जिसे स्तंभाकार उपकला ऊतक कहते हैं, और घनाकार उपकला ऊतक है। अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं और क्या करते हैं, इसमें पक्षमाप पाए जाते हैं और सूक्ष्मकाय पाए जाते हैं। पक्षमाप किस तरह के होते हैं, ये यहाँ पे बना के एक बार बता देती हूँ। पक्षमाप इस तरह की संरचना होती है जो कि किसी भी पदार्थ को इस तरह एक ही साइड में पुश करती है, ताकि कोई भी पदार्थ एक ही दिशा में जाए, और सूक्ष्मकाय का निर्माण कर लेते हैं। सूक्ष्मकाय कैसे होते हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ाने का कार्य करते हैं। सूक्ष्मकाय इस तरह के होते हैं, जिससे कि जो स्थान होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये पक्षमाप कहाँ पाए जाते हैं, हम देखें कि हमारी जो श्वसनिक है वहाँ पर भी हमें पदार्थों को पुश करने की आवश्यकता होती है। जो डिम्ब वाहिनी होती है वहाँ पर भी हमारे पदार्थों को पुश करने की आवश्यकता होती है। तो 2 एग्जाम्पल्स हो जाएंगे पक्षमाप के। और सूक्ष्मकाय के एग्जाम्पल्स क्या है, अमाशय, आंत और आंतरिक स्तर में ये सूक्ष्मकाय पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ इस तरह का एग्जाम्पल जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जाम्पल से बता देती हूँ। ये होता है श्वासनली। कुट स्तरी होता है किस प्रकार का है, तो कुट स्तरी इस प्रकार से होता तो एक स्तरीय है, लेकिन इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है कि लगता है कि बहुस्तरीय होगा या फिर संयुक्त प्रकार का होगा, लेकिन होता ही एक स्तरीय है। इसकी संरचना आप देख सकते हो, ये लग रहा है कि इसकी बहुत सारी परतें होंगी, लेकिन है एक ही परतें, इसीलिए इसे कूट स्तरीय कहा जाता है। वैसे हमारी जो वीडियो है ये लगभग 8 मिनट की हो गई, जब मैं 5 मिनट में कंप्लीट करना चाहती थी। आई एम सॉरी, मैं इसे 5 मिनट में कवर नहीं कर पाई। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे संयुक्त प्रकार का उपकला ऊतक, और जो है इसे क्रियात्मक रूप से कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ऐसी वीडियो घंटों की जो चीज़ है वो कुछ मिनटों में 8 मिनट या 10 मिनट में कवर करनी है, तो कृपया मेरे चैनल को मेरे द्वारा बनाए आपके चैनल को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।